एक हफ्ता से हम सिरसा की जो आम जनमानस में हर गांव में जाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने सभी सांसदों की, सभी मंत्रियों की और सभी विधायकों की जिम्मेवारी लगाई थी कि आप जो है एक विधानसभा के 5 गांव में जाकर और वहां पर जनसंवाद कार्यक्रम करें। तो उसी के तहत जो है मैंने 4 विधानसभा जो है वो पहले कवर कर ली थी, उनके 5-5 गाँवों को। लेकिन जो हमारी ऐलनाबाद विधानसभा है उसके हमारे 2 गांव जो है वो बाकी रहते थे, नाथुश्री और कागदाना। तो उसको हमने जो है वहां पर जनसंवाद कार्यक्रम किया और आम जनमानस की जन समस्याओं को सुना। और उसके बाद बहुत से हमारे पास जो है वो ऐसे जो है किसान भाई भी आए कि जिन्होंने, जो उनके खाले बन चुके थे, जो उनके वहां पर सड़कों का निर्माण हो चुका था, उसके लिए हमें बहुत धन्यवाद किया। और इसके बाद जो है हमने जो रानिया के हमारे 5 गांव थे, उन 5 गांव का हमने दौरा किया, वहां पर जनसंवाद कार्यक्रम किए और वहां पर भी आम जनमानस से जो उनकी समस्याएं थी उनसे हम रूबरू हुए। और क्योंकि सभी जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ रहते हैं, तो सभी अधिकारियों को हमने उसी समय में हाथ के हाथ जो है उनको कह के जो भी समस्याएं थी उनका समाधान करवाया। कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनका कि कोई एस्टिमेट जाना है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आनी है, तो उनको हमने अधिकारियों को दिया और उसके बारे में उनको ये सुनिश्चित किया कि बहुत जल्द जो है इसको यहाँ अपना ये चंडीगढ़ तक पहुंचाया जाएगा। और वहां पर चंडीगढ़ पहुंचाकर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेते हैं। हमने जितनी भी समस्याएं थी उनका रजिस्ट्रेशन करवा के प्रॉपर उनको सीरियल वाइज उनको लगा के और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाया है, पहले वाली समस्याओं को भी और अब की जो समस्याएं हैं उनको भी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ये विश्वास दिलाते हैं कि जो समस्याएं जो हैं जिनका निदान जो है वो चंडीगढ़ में हो सकता है, तो वो हम यहाँ पर अधिकारियों को कह के करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को मालूम ही होगा कि आज से जो है पूरे हरियाणा के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके तहत जो है एक रथ यात्रा निकल रही है। और उस रथ में सभी हमारे जितने भी अधिकारी हैं, खासकर आपने देखा होगा कि आज जो बड़ा गुड़ा से हमने इसकी शुरुआत की, सभी एडमिनिस्ट्रेशन के माननीय जो डीसी साहब हैं और भी जितने भी अधिकारी हैं वो सब इसके अंदर उपस्थित थे। और यहाँ पर जगह जगह पर आपने देखा होगा कि जो है वो कार्यक्रम जो था उसके अंदर हमने स्टॉल लगाई हुई थी। उन स्टॉल के अंदर चाहे हम जो पीपीपी जो है उसकी बात करें, चाहे हम परिवार पहचान पत्र जो मैंने आपको बताया, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें, चाहे बीपीएल कार्ड की बात करें, और इसके साथ साथ चाहे हम वृद्धावस्था पेंशन है, किसी का कोई बैंक का कोई लोन की कोई समस्या है, इवन जो निरोगी हरियाणा के माध्यम से यहाँ पर जो मेडिकल चेकअप है उसकी भी हम बात करें, तो ये सब उस कैंप में जो है लगाए गए थे। आज बड़ागुड़ा में उसकी शुरुआत हुई, इसके अंदर हमारे मंत्री जी भी उपस्थित थे। और इसके बाद जो है सुरतिया गांव में हुआ और वहां पर भी ये रथ यात्रा गई। और आप ये देखिए कि जिन आम जनमानस को इन जो हमारी जितनी भी स्कीम है उनका जिनको लाभ मिल रहा है उसके बारे में भी उसमें जानकारी दी गई। और जिनको नहीं मिला लाभ उनको हमने आह्वान किया और उनको हमने आग्रह किया कि वो इन स्टॉल के माध्यम से जो है उसमें अपनी समस्या जो है वहां पर उसका समाधान कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये आज से पहले कभी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा कि जो हमारा एक आम जनमानस है उसको दफ्तरों के चक्कर काट काट के जो है उनके जूते घिस जाते थे। लेकिन अब जो है वो सभी अधिकारी उनके गांव में जा रहे हैं और आप ये देखिए जनप्रतिनिधि उनके गांव में जा रहे हैं, जगह जगह पर स्टॉल लग रही हैं कि आपकी जो भी समस्या है आप उस समस्या का मौके पर ही समाधान कर सकते हैं। तो मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ये मोदी जी की गारंटी है कि आपको जो भी योजना है उसका लाभ आपको सुनिश्चित किया जाएगा, उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। 100% लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसी के तहत ये रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं कि जो केंद्र सरकार में तो हैं लेकिन उसमें एक कदम और आगे बढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको यहाँ पर लागू किया है। जैसे कि अगर हम बीपीएल कार्ड की बात करें तो सेंटर की योजना है, उसके तहत 1,20,000 उसकी लिमिट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको और बढ़ाकर 1,80,000 रुपया कर दिया। और एक और जो नई योजना जो है माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं उसके लिए तो मुझे लगता है कि जितनी उनकी तारीफ की जाए वो कम है, कि उसमें उन्होंने ये कहा कि 1,80,000 तक की जिनकी आय है उनको अपनी बेटियों को कॉलेज में भेजने के लिए फीस नहीं देनी पड़ेगी, फीस उनकी सरकार देगी। 1,80,000 तक की आय वाले जो घर हैं उनकी बेटियां कॉलेज में अब फ्री पढ़ेंगी।
और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक की जिनकी आय है, उनकी बेटियां जो हैं कॉलेज में जो पढ़ेंगी तो उनकी आधी फीस लगेगी। मुझे लगता है कि शायद ये अपने आप में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलग ही तरह का एक्सपेरिमेंट है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को ये पसंद आएगा। और जो एक मुहिम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की धरा से, हरियाणा की धरा से शुरू की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसका भी मुझे लगता है कि एक बहुत सार्थक ये जो है एक हमारी इसकी पहल है। तो मैं इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आम जनमानस के अंदर आप ये देखिए कि सर्दियों का मौसम है, लेकिन फिर भी इतनी भारी संख्या के अंदर, चाहे हम जन संवाद कार्यक्रम की बात करें, चाहे हम ये जो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसकी हम बात करें, भारी संख्या के अंदर ग्रामवासी जो हैं इसके अंदर उपस्थित हो रहे हैं। और इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि जो हमारा देश आज विकासशील है, उसको हम अगले 25 सालों के अंदर विकसित भारत बनाएंगे। तो ये भी मुझे लगता है कि इसी के माध्यम से पूरा होगा। और आने वाले 2047 को जब 100 साल हमारी आज़ादी के पूरे हो जाएंगे, तो हमारा देश जो है वो विकसित देश बनेगा, विकसित भारत बनेगा। तो इस बात के लिए ये जो ये इस तरह की जो मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत इन जो यात्राओं के अंदर, विकसित भारत संकल्प यात्राओं के अंदर जो है वो LED के माध्यम से सभी योजनाओं को दिखाया जा रहा है। अधिकारी जो हैं वो जो स्टॉल के माध्यम से सभी योजनाओं के बारे में उनको बता भी रहे हैं, अगर किसी को लाभ नहीं मिला है तो उनको लाभ दे भी रहे हैं। इन सब बातों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम, आपने कहा कि ऐसा है कि जो कार्ड कटे हैं, वो कार्ड क्यों कटे हैं उसके बारे में वो वहां पर जो है जानकारी हासिल भी कर सकते हैं, और इसके अगर किसी का गलत कटा है तो वो ठीक हो जाएगा, और अगर किसी का ठीक कटा है लेकिन उसको ये लगता है कि उसका गलत कटा है तो उसके बारे में उसको बताया जाएगा। क्योंकि जैसे हम अभी यहाँ पर एक जगह पर हमारी एक महिला जो है, वो बुजुर्ग महिला, वो आई कि जी हमारा जो है वो कार्ड जो है वो नहीं बन पा रहा है। तो जब हमने उनको स्टॉल पे भेजा तो स्टॉल में वहां पर देखने के बाद उन्होंने बताया कि उनका बेटा जो है वो बिजली विभाग में नौकरी पे लगा, और उनकी नौकरी की वजह से तो उनके परिवार की जो आय है वो 1,80,000 से बहुत ज्यादा ऊपर हो चुकी है। तो इसलिए बहुत बार क्या होता है कि ये जानकारी नहीं होती है, तो अगर उनको ये जानकारी दी जाती है तो उनको भी तसल्ली हो जाती है कि इसी वजह से जो है उनका अगर कोई कार्ड नहीं बन पा रहा है, या राशन का उनका कोई अगर उसमें नहीं उनको योजना का लाभ मिल पा रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है। जी, अगर वो माँ बाप जो होते हैं उस बेटे पे डिपेंड ना होके अलग रहते हो तो कार्ड बन जाएगा उसका? नहीं देखिए, ऐसा है कि अगर वो अलग रहते हैं तो उनको अपनी अलग यूनिट दिखानी पड़ेगी कि उनकी यूनिट अलग है और उनकी यूनिट अलग है। अगर उनकी यूनिट अलग अलग है तो अलग अलग यूनिट से उनका जो परिवार पहचान पत्र है वो भी उनका अलग बनेगा, उसका परिवार पहचान पत्र अलग बनेगा, उसी के माध्यम से योजनाओं का लाभ मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो फैमिली ID है, PPP, परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के बाद उस आय के बेसिस के ऊपर जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, उनकी आय कितनी है उसके हिसाब से उसको लाभ मिले। कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है, भले ही सेंटर की हो, वो दावा कर रही है कि 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत होगी। देखिए, ऐसा है कि दावा तो वो 2014 में भी कर रहे थे कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी केंद्र में, उसके बाद 2019 में भी उन्होंने दावा किया। लेकिन आप लोगों को मालूम ही है कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर जनमानस का विश्वास है, और इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये पांचों के पांचों राज्यों के अंदर बहुत थम्पिंग मेजोरिटी के साथ जो है हम जीत हासिल करेंगे, और यहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। खासकर अगर मैं राजस्थान में जो मेरी जिम्मेवारी लगी थी उसको मैंने नजदीक से देखा है, तो वहां पर अलवर उत्तर में मेरी जिम्मेवारी थी, तो वहां पर जबरदस्त माहौल था। और आप देखिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है उनकी भी वहां पर रैली हुई, इसके साथ साथ हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, उनकी भी रैली हुई, और भारी संख्या में वहां पर जनमानस जो है वो उमड़ा हुआ था। और 3-3, 4-4 घंटे तक जो है लोग इंतजार करते रहे, और इंतजार करके जब उनका आगमन हुआ, इन मुख्य अतिथियों का आगमन हुआ, तो लोगों ने बहुत जो है इनको सर माथे पर बिठाया। वो सुंदरा जी मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जो है वो कौन बनेंगे, ये तो संगठन जो है वो इसका निर्णय लेगा, शीर्ष नेतृत्व इसका निर्णय लेगा। सभी जो विधायक बनेंगे उनकी बैठक होगी, और उसके बाद उसका नेता चुना जाएगा, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, और उसके बाद ये निर्णय होगा। तो आपने कहा 2047 में हमारा देश विकसित कहलाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ तैयार किया जिससे विकसित कहला पाएगा? क्या काम करोगे 20 साल में, या सरकार क्या प्लेटफॉर्म दोगे जिससे आपकी सरकार या अन्य सरकार वो काम करे और 2047 में विकसित कहलाए?
देखिए, जो काम जो हमने आपको बताया कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, इसके तहत आपने अगर देखा हो तो इस एलईडी के माध्यम से यही बताया गया है कि जिस तरह से आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। अगर आप जाइए, जो कभी आप दिल्ली से मुंबई के लिए सोच भी नहीं सकते थे कि बाय रोड जो है आप 12 साढ़े 12 घंटे के अंदर पहुंच जाओगे। मेरठ अगर आप दिल्ली से जाओ 2 से मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो वो अब जो है जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा है, रेलवेज की अगर आप बात करें, जिस तरह से जो है वो रेलवे का जाल बिछा है, जिस तरह से जो रेलवे के माध्यम से लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो किसी भी देश की तरक्की जो है वो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर डिपेंड करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। तो ये आप देखिए कि पिछले 9 साढ़े 9 सालों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आधारभूत जो ढांचा है, उसको इस तरह से तैयार किया गया है कि आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है भारत विकसित देश बनेगा। और एक गरीब के उत्थान की जो योजनाएं हैं, उसी के तहत जो है आपने देखा होगा कि इसमें हमने दिखाया है कि कितनी गरीब के उत्थान की योजनाएं हैं जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। बैंक में खाता खोलने के लिए जो है एक गरीब आदमी को कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी। अब जनधन योजना के माध्यम से हर किसी का बैंक का खाता खुला हुआ है। सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं, डीबीटी के माध्यम से सीधा जो है पैसा उनके खाते में जाता है। तो ये सारी मुझे लगता है कि बातों को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री